हेलो स्टूडेंट, आज हम वेक्टर अलजेब्रा में आज वो सम के बारे में डिस्कशन करने वाले जो आपको 110% जीटी में पूछेंगे। कहाँ पे आएगा? वो आएगा क्वेश्चन 4B में या तो फिर क्वेश्चन 3B में। 4 मार्क में ये एग्जाम्पल हर एग्जाम में पूछते ही है। एग्जाम्पल है वर्क डन एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, राइट। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको काफी बढ़िया ध्यान देना है यहाँ पे, हाँ, और वीडियो को अंत तक देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो आपको बोला था वेक्टर अलजेब्रा 20 मार्क्स में पूछते हैं, राइट। तो उसमें से 4 मार्क का ये एग्जाम्पल फिक्स आने ही वाला है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला सम हम विंटर 2025 का जो हमारा पेपर है वो उसमें है ये एग्जाम्पल, राइट। तो क्या है? अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स 5y प्लस 3k k प्लस 2y एंड 2y प्लस j a particle moves from the point 135 to point 431 find work done under the effect of force। तो ये एग्जाम्पल हमको पूछा है। गुजरातीમાં કહીએ તો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? અચળ બળ જે બળ છે 5y પ્લસ 3k k પ્લસ 2y અને 2y પ્લસ j લાગે છે। તો પાર્ટિકલ મૂવ ખસે છે ક્યાંથી? 135 ટુ 431। તો આ બળની અસર હેઠળ થયેલું કાર્ય શોધો। વર્ક ડન એટલે શું? કાર્ય શોધો। શું યાદ આવશે? કાર્ય શોધો, રાઈટ। થયેલું કાર્ય શોધો। और फोर्स એટલે બળ, राइट। मूव થાય એટલે ખસે છે। हाँ, गुजराती वाला ध्यान रखो। हाँ, अभी हमको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या याद रखना है कि टोटल हमको यहाँ पे कितने वेक्टर दिए वो पहले फाइंड कर लो। तो कितने वेक्टर दिए? तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। तो टोटल यहाँ पे 5 वेक्टर है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ऑलवेज याद रखना है जो 5 वेक्टर है उसमें से 2 आपके पॉइंट होंगे जहां से पार्टिकल मूव हो रहा है, इस जगह से उस जगह खस, राइट, मूव हो रहा है, खसे छे, राइट। तो वो हमारे 2 पॉइंट होंगे और रिमेनिंग जो हमारे होंगे 3 वो हमारे फोर्स होंगे। यानी कहने का भाव कोई भी एग्जांपल है तो उसके अंदर फर्स्ट वे टू काउंट द नंबर ऑफ वेक्टर। जितने भी वेक्टर होंगे उसमें से 2 पॉइंट होंगे और रिमेनिंग आपके कितने होंगे? फोर्स। तो अगर आपको एग्जांपल में 6 वेक्टर दिए हैं तो 2 पॉइंट 4 फोर्स। अगर 10 दिए है वेक्टर तो 2 पॉइंट और 8 फोर्स हो जाएंगे बड़ तरीके से। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ध्यान से देखते हैं तो अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो ये जो हमारे 1, 2 एंड 3 वो हमारे क्या होंगे? फोर्स होंगे। ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा? पार्टिकल मूव फ्रॉम 135 टू 431। आ जगह तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए एंड बी, राइट। तो आपको फर्स्ट वे टू कलेक्ट द डेटा, तो सॉल्यूशन लिख के हमको पहले डेटा कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमको मिलेगा F1। तो F1 क्या मिलेगा? 5y प्लस 3k, यानी क्या हो जाएगा? 5, 0, 3। बाद में F2, तो F2 क्या है? तो k प्लस 2i, k प्लस 2i, तो क्या हो जाएगा? इट इज 2, 0, 1, है ना। आई जे के फॉर्म याद रखना, पहले i बाद में j बाद में k। हाँ, इसको 1, 0, 2 मत कर देना, पहले i आएगा 2 बाद में j तो है नहीं तो j की जगह 0 और बाद में k के बाद में कुछ नहीं तो सबका मालिक 1। सिमिलरली F3, तो F3 શું આવશે? 2i प्लस j, तो वो क्या हो जाएगा? इट इज 2, है ना। i के बाजू में 2, j के बाजू में कुछ नहीं तो 1 और k तो है नहीं यानी 0, राइट। तो यहाँ पे j नहीं है तो j की जगह पे 0, यहाँ पे भी j नहीं है तो j की जगह पे 0, यहाँ पे k नहीं तो k की जगह पे 0 और i j k के हिसाब से आपको अरेंज करना, ये याद रखना। चलो बाद में हमको दे दिया है पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पार्टिकल आ जगह खसे छे એટલે કે આ પોઈન્ટ તમારો શું થશે? a क्या मिलेगा? 1, 3, 5 और b क्या मिलेगा? 4, 3, 1। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है फाइंड वर्क डन, यानी हमको क्या फाइंड करना है?
हमको W फाइंड करना है, W स्टैंड फॉर वर्क, राइट। तो उसकी फॉर्मूला याद रखनी है आपको F डॉट डी, और वो मुझे ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है, तो यहाँ पे जो सिंबल है F W वो आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। F वो फोर्स के लिए है ना, बड़ माटे F कैपिटल लखवानो, स्मॉल मत लिख देना, स्मॉल में ना लगता है, तो मार्क कपाइए से। यहाँ पे जो D है वो भी आपको स्मॉल में ही लिखना है, D यानी डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे आपको इस एग्जांपल को मैं ASD एग्जांपल बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ASD। A यानी एडिशन, S यानी सब्ट्रैक्शन, D यानी डॉट प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एडिशन क्या होगा, तो ध्यान रखो, फर्स्ट स्टेप यहां पे मैं वर्टिकल लाइन कर रहा हूं, तो आपको राइट पेज में वर्टिकली लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पेज हुआ, ये आपका सेकंड पेज, राइट। तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, स्टेप नंबर 1 आपको F फाइंड करना है। F यानी रिजल्टेंट फोर्स, कुल बल, गुजराती में कहते हैं कुल बल। तो वो क्या मिलेगा, जितने भी फोर्स है उसको ऐड कर दो, तो कितने हैं, तो 3 है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3। तो आपका फोर्स का आपको एडिशन करना है। तो F1 क्या है, तो F1 आपका है 503 प्लस F2 क्या है, दैट इज 201 प्लस F3 बोले तो 210, हाँ 503 201 एंड 210। अभी इसका एडिशन कर दो, है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज एडिशन, तो किसके बीच में एडिशन होगा, फोर्स के अंदर एडिशन होगा, है ना, बड़ोनो सरवाड़ो थशे। तो चलो एडिशन करो, तो शू थशे, 5 प्लस 2 यानी 7, 7 प्लस 2 यानी 9। ओके, 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1, 3 प्लस 1 यानी 4, 4 प्लस 0 यानी 4। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, 5 प्लस 2 प्लस 2 यानी 9, 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1, 3 प्लस 1 प्लस 0 यानी 4, राइट। इसके लिए आपको, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला लेक्चर में, यूज दिस कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर इज एनाफ। ओके, चलो, तो ये आपको मिल गया F, तो दिस इज योर कैपिटल F, राइट। इसको दे दो ब्लॉक, हाँ, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। सेकंड स्टेप आपको क्या फाइंड करना है, तो सेकंड स्टेप आपको D फाइंड करना है। D बोले तो डिस्प्लेसमेंट, स्थलांतर કેટલું થયું છે, राइट। तो उसके लिए आपको याद रखना है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो इट इज B माइनस A। आप A माइनस B भी कर सकते हो, है ना, पर जनरली हमको B माइनस A करना है, राइट। ऑलवेज याद रखना है, ये शुरुआत का स्थान है, ये अंतिम स्थान है, यानी A इज अ शुरुआत का स्थान, B यानी अंतिम स्थान। पार्टिकल मूव होता है ना, खसे છે ત્યારે, तो ऑलवेज फाइनल में से शुरुआत जो होता है वही माइनस होता है, दैट्स व्हाई B माइनस A करना है। ओके, चलो, तो B माइनस A करेंगे, तो B क्या है मेरा 431 माइनस A बोले तो 135, राइट। दोनों के बीच में माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन करो, है ना, बोला था मैंने AST। तो एडिशन, फोर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 पॉइंट के बीच में सब्ट्रैक्शन। तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इट इज 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, एंड 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4। तो आपका आंसर क्या आएगा 30 -4, है ना। 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 5 -4। ओके, तो ये क्या मिल गया D। अभी आपको थर्ड स्टेप करना है, तो क्या फाइंड करना है मुझे, वर्क, वर्क यानी W, हाँ, उसको सिंबल में W लिखते हैं। तो W इक्वल टू क्या होगा, तो याद रखना, हाँ, MCQ में पूछते हैं W इक्वल टू F डॉट D, हाँ, तो इसको आपको MCQ में पूछते हैं कि फॉर्मूला क्या है वर्क की, तो F डॉट D। F यानी रिजल्टेंट फोर्स, कुल बल, और D यानी डिस्प्लेसमेंट, स्थलांतर जे थयुं ते। ओके, तो F हमारे पास है, F क्या रहा, ये रहा 914 डॉट, D बोले तो 30 -4। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इसके बीच में
डॉट प्रोडक्ट है, और ऑलवेज याद रखना डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, कीमत देता है ना, वैल्यू यहाँ पे। दैट्स वाई आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैसे होगा, तो 9 इंटू 3 27, 1 इंटू 0 0, गुणाकार કરીને સરવાળો કરવાનો है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 9 इंटू 3 27, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू -4 -16, राइट। बाद में आपको क्या करना है, यूज दिस कैलकुलेटर, राइट। 27 प्लस 0 -16, तो आपका आंसर कितना आएगा, 11। तो आपका आंसर कितना आएगा, 11, राइट। तो आपका W कितना आया, 11। तो आपको याद रखना है ये एप्लीकेशन है, तो हर एक को यूनिट होता है, तो वर्क को यहाँ पे यूनिट हमको लिखना है कंपलसरी। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका मार्क 110% कट हो जाएगा एक, राइट। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे B-A की जगह A-B कर देते, तो आपका आंसर क्या आएगा, -304 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, -11। अगर माइनस में आंसर आता है वर्क का, तो ऑलवेज याद रखना है कि W इक्वल टू सपोज -11 आएगा, तो आपको क्या करना है, W इक्वल टू 11 यूनिट कर देना, और यहाँ पे लिख देने का W ग्रेटर देन 0। वर्क इज नेवर नेगेटिव, राइट। हम जो काम करते हैं वो कभी नेगेटिव होता नहीं है, उसको पॉजिटिव कर देना। अगर आपने नेगेटिव का नेगेटिव रखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्क आपके कटेंगे नहीं, पर लास्ट में यूनिट लिखना भूलना मत, ओके। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो यहां पे मैंने आपका ये एग्जांपल कंप्लीट किया, राइट। ओके, तो आपको ये लास्ट में समझाया को नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना, W ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, राइट। तो ये आपका एग्जांपल हुआ कौन सा, इज एग्जांपल विंटर 2025 का, है ना, विंटर 2025। नेक्स्ट वे टू फोकस ऑन द सेम एग्जांपल समर 2026। कौन सा है, समर 2026। तो आपको याद रखना है हर एक पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, बी के अंदर, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 बी के अंदर, या तो फिर कभी कभी आपको क्वेश्चन 4 ए में भी पूछते हैं, पर जनरली ये एग्जांपल 4 मार्क का है, वो पूछते हैं, राइट। अगर ए में पूछेंगे तो 3 मार्क का हो जाएगा, राइट, पर आता है श्योर। तो आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना है, राइट। तो ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने बोला उस हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, एग्जांपल के अंदर कितने वेक्टर है वो देख लो। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, तो ये रहा वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, राइट। टोटल 4 वेक्टर है। तो आपको ध्यान रखना है 4 वेक्टर है तो उसमें से 2 पॉइंट होंगे और 2 फोर्स होंगे, राइट। तो आपको अंदर डेटा दिया ही होगा कि ये कांस्टेंट फोर्स इस पे इफेक्ट हो रहा है ना, आ अचल बड़ो कार्य करे से, तो वो आपके फोर्स हुए। और पार्टिकल इस जगह से उस जगह पे मूव हो रहा है, अरे पार्टिकल आ जगह थी पहली जगह खसे, तो आपके पॉइंट होंगे। तो ये याद रखना, ऊपर नीचे ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और 2 फोर्स है। तो आप एग्जाम्पल पढ़ते हो, पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी ये आपका ए हुआ और ये आपका बी हुआ। पार्टिकल आ जगह थी आ जगह સ્થળાંતર થાય છે, ગુજરાતી વાળા, રાઈટ, ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ। પાર્ટિકલ મૂવ એટલે સ્થળાંતર, ગુજરાતી એટલે સ્થળાંતર, કણનું સ્થળાંતર આ પોઈન્ટ થી આ પોઈન્ટ પર થઈ રહ્યું છે, રાઈટ। અંડર ધ ઇફેક્ટ ઓફ ફોર્સ, અચળ બળોની નીચે, અચળ બળોની નીચે, ગુજરાતી મીડિયમ। 1 to 1 and 2 minus 1 0, तो आ तुम्हारा फोर्स था, दिस इज योर F1 and this is your F2। फाइंड वर्क डन, तो कार्य शोधो। गुजराती मीडियम ध्यान रखो प्लीज, कन्फ्यूज ना थता। इंग्लिश में केम करवानुं, कारण के इंग्लिश इज अ ऑथेंटिक, है ना, ऑथेंटिक वर्जन। એટલા માટે કઈ રકમમાં ભૂલ હશે તો इंग्लिश में જે રકમ હશે તે જ સાચી, दैट्स व्हाई आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे, डेटा क्रिएट करेंगे, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स पीछे दिए, वहां पे फोर्स आगे दिए थे, तो वो याद रखना। चलो, तो F1 क्या है आपका, इट इज 1 2 1। चलो F2 क्या है, तो 2 - 1 0,
और आप रीड करोगे ना एग्जाम्पल तो वहां से ही आपको फोर्स पता है कि ये वेक्टर आपके फोर्स है। हाँ चलो पॉइंट क्या है ए, इट इज अ -1 2 1। पॉइंट बी क्या है तो वो है 2 3 -1। तो हमको फाइंड द वर्क डन यानी W हमको फाइंड करना है। W की फॉर्मूला क्या है तो F.D वो मुझे ढूंढना है। तो आपको बोला उस हिसाब से आपको क्या याद रखना है ASD एडिशन, सरवाड़ो, सब्ट्रैक्शन, बादबाकी एंड डॉट प्रोडक्ट, राइट। चलो तो पहले हम एडिशन करेंगे, सरवाड़ो करीशु कोण तो फोर्स नो। तो F इज इक्वल टू दो फोर्स है तो F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 करेंगे तो क्या हो जाएगा F1 इज, तो यहां पे ध्यान रखना 1 2 1 प्लस F2 बोले तो 2 -1 0। 1 2 1 प्लस 2 -1 0। अब इसका ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3, 2 प्लस -1 यानी 2 प्लस -1 यानी 1, 1 प्लस 0 यानी 1। तो आपका F क्या आया 3 1 1, राइट। तो उसको ब्लॉक कर दो, ओके। 1 plus 2 3, 2 plus -1 is 1, 1 plus 0 is 1। तो 3 1 1 is your force। सेकंड हमको क्या फाइंड करना है तो वे टू फोकस ऑन द D। D बोले तो हम क्या करेंगे B माइनस A ढूंढेंगे, है ना, सब्ट्रैक्शन। तो पॉइंट के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। पॉइंट हमारे क्या है तो ये हमारा पॉइंट है 2 3 -1 2 3 -1 माइनस A बोले तो -1 2 1, राइट। 2 3 -1 -1 2 1। तो आपका सब्ट्रैक्शन करना, बाद बाकी करना। तो सुबह उसे 2 माइनस -1 यानी 3, है ना। 2 माइनस 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 प्लस 2 प्लस 1 यानी 3। 3 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा इट इज 1। -1 यानी -2, राइट। 2 माइनस -1 यानी 3, 3 माइनस 2 यानी 1, -1 यानी -2। तो ये आपका डी आ गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमारे पास एफ भी मिल गया, ये हमारा डी भी मिल गया। तो अभी हमको क्या करना है वर्क डन, तो लिखने का देयरफॉर W यानी वर्क W इक्वल टू F डॉट डी। F क्या है हमारे पास 311 डॉट D क्या है 3 1 -2 3 1 -2, राइट। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है याद रखना, डॉट प्रोडक्ट करिए तो આપણને वैल्यू મળે છે। डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलता है, ये याद रखना, कीमत मिलती है, राइट। तो कैसे होगा 3 × 3 9, 1 × 1 1, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना, गुणाकार करके सरवाळो करवानो। 9 + 1 1 × -2 तो 9 ने 1 10, 10 माथी 2 जाए तो 8, तो इट इज 8 यूनिट। और उसको क्या कर दो ब्लॉक, तो आपका आंसर आ गया 8 यूनिट, ओके। तो ये आपको एग्जांपल पूछा था किसमें समर 2026 में। वापिस देख लेते हैं -1 2 1, राइट, और 2 3 -1 -1 2 1 2 3 -1 इज अ पॉइंट, और 1 2 1 एंड 2 -1 0 इज योर फोर्स, राइट। डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए आपको। उसके हिसाब से पहले आपको क्या करना है एफ फाइंड करना है। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 यानी 1 2 1 2 -1 0, 1 2 1 2 -1 0 3 1 1। बाद में D इक्वल टू B माइनस है तो 2 3 -1 एंड -1 2 1 के बीच में सब्ट्रैक्शन करो तो 2 -1 इज 3, 3 -1 3 -2 यानी 1, -1 -1 यानी -2। और बाद में आपको क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है। तो टोटल वर्क डन है, इसको एरो कर देना आप। वर्क W इक्वल टू F डॉट D। एमसीक्यू में भी पूछते हैं तो 3 1 1 एंड 3 1 -2 3 1 -2, तो मल्टीप्लाई करना है ना डॉट प्रोडक्ट। तो 3 × 3 9, 1 × 1 1, 1 × -2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट करके कॉमा कर दे, वैसा मत करना, वेक्टर नहीं मिलता हमको, क्या मिलता है वैल्यू मिलता है। तो 9 + 1 यानी 10, 10 - 2 यानी 8 यूनिट, ओके। पीछे यूनिट कंपलसरी लिखना है, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल है ना विंटर 2025 और समर 2026
का जो पेपर था उसका आपको 2 सम मैंने यहाँ पे करवाया, ये हर एक पेपर में पूछते हैं, राइट। तो वैसे ही मैंने सम यहाँ पे किए। देखो समर 2024 का पेपर है, उसके अंदर भी ये सम पूछा था, है ना, इन्हीं अंदर बात सम पूछे लो। तो ये आ रही रकम और कैसे प्रेजेंटेशन रखना है आपको पेपर के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। पहले आपको डेटा क्रिएट करना है, बाद में एफ, बाद में डी और डब्ल्यू और पीछे यूनिट लिखना कंपलसरी। सिमिलरली नेक्स्ट विंटर 2024 का पेपर है, तो उसके अंदर भी ये पेपर था। हाँ, ये एक सम पूछा ही है। हाँ, कहाँ पे पूछेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4B या तो क्वेश्चन नंबर 3B और या तो फिर क्वेश्चन नंबर 4A में, राइट। एक जगह पे तो मिलेगा ही। तो सेम आपको ये एग्जांपल यहाँ पे, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा समर 2025, राइट। तो यहाँ पे जो पेपर में पूछे वही मैंने सम आपको सॉल्व करके दिखाया और किस तरह आपको प्रेजेंटेशन पेपर में रखना है वो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, राइट। तो आपको इस तरह वो मैंने आगे जो आपको सम करा है वो आपको करने हैं और उसके बाद ये सम आपको मुख्य पाठ करने हैं। हाँ, और बाद में क्रॉस चेक कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको एग्जाम्पल करना है। हर रोज ये एग्जाम्पल एक करना है। हाँ, वर्क डन का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछेंगे ही, फिक्स 4 मार्क में। तो इसमें आपको एक भी मार्क जाना चाहिए नहीं, आपको इसके लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, राइट। तो दोस्तों आज हमने ये वर्क डन के एग्जाम्पल देखे, राइट। आई होप सो आपके वर्क डन एग्जाम है ना, कार्य शोधो गुजराती मीडियम वाला स्टूडेंट, राइट, आपके फंडा काफी क्लियर हुए होंगे। और आई होप सो कि ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे तो आई होप सो आपके उसके इस एग्जाम्पल में आपके फुल मार्क्स ही आएंगे। तो आपको ये जो 5 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाए और 2 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए, तो उसकी आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आपके इसमें 110% 4 में से 4 मार्क आ जाएंगे। और आप हमारा टारगेट क्या है कि वेक्टर एल्जिब्रा में हमको 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के आप चलोगे, है ना, आ मेथड થી તમે વર્કઆઉટ કરશો तो મારી ગેરંટી છે आपके कितने 20 में से आराम से 20 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।